मध्य प्रदेश के देवास जिले के सारोला गांव के सपूत शिवपाल सिंह राठौर आज पंचतत्व में विलीन हो गए। उन्हें उनके मामा जयपाल सिंह सत्तावत ने मुखारबिंद दी। इस दौरान अंत्येष्टि में शामिल लोगों की आंखें भी नम हो गई। लोगों ने भारत माता की जय, शिवपाल सिंह अमर रहे नारे भी लगाए। दरअसल सेना में पदस्थ देवास के जवान शिवपाल सिंह राठौर का उपचार के दौरान दिल्ली के अस्पताल में सोमवार सुबह निधन हो गया था। शिवपाल का शव आज एम्बुलेंस से आज देवास पहुंचा। उसके बाद उनके शव को सेना के वाहन में पटलावदा के समीप उनके ननिहाल ग्राम सारोला में अंतिम संस्कार के लिए पहुंचाया गया। इस दौरान रास्ते भर कई जगह जवान को पुष्प वर्षा कर श्रद्धांजलि दी गई। अंतिम संस्कार के पहले महू से आए सेना के दल ने शोक सलामी दी। जानकारी के अनुसार शिवपाल 21 मार्च 2020 को सेना में भर्ती हुए थे। वह 408 AAD सेना की मैकेनिकल विंग में पदस्थ थे, जिसमें हथियारों से संबंधित काम होता है। फिलहाल वे मथुरा में पदस्थ थे। इसी दौरान करीब 5 दिन पहले ड्यूटी के दौरान अचानक उन्हें चक्कर आए और वे गिर गए। उन्हें मेरठ के अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें गंभीर अवस्था में दिल्ली रेफर कर दिया गया था। तभी से वे दिल्ली में वेंटिलेटर पर थे। शिवपाल की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलने पर 3 दिन पहले उनके पिता पोपसी राठौड़ एक अन्य पूर्व सैनिक के साथ दिल्ली पहुंच गए थे। तभी से वे वहां पर थे। सोमवार सुबह निधन के बाद सारोला निवासी उनके मामा नागू सिंह व जयपाल सिंह सत्तावत को सूचना दी गई। दिल्ली के रेजिमेंट एयर डिफेंस आर्मी हॉस्पिटल में आवश्यक कार्यवाही पूरी करने के बाद सोमवार शाम एम्बुलेंस से शव लेकर पिता व अन्य देवास के लिए रवाना हो गए थे। आज मंगलवार को सारोला में उनके मामा के खेत पर अंतिम संस्कार किया गया। शिवपाल के मामा नागू सिंह सत्तावत ने बताया, शिवपाल का परिवार मूलतः उज्जैन के जेथल का रहने वाला है। करीब 20 साल पहले परिवार देवास आ गया था। अभी परिवार शहर के मंगलमूर्ति नगर में रहता है। परिवार में माता पिता के अलावा 2 बहनें हैं। दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। पिछले साल मई में शिवपाल की शादी हुई थी। मंगलवार सुबह शिवपाल के निधन की जानकारी उसकी मां व पत्नी को दी गई है। सर, मैं शिवपाल के बारे में बताना चाहता हूँ कि शुरू से ही उसे आर्मी का एक कहते हैं ना का भूत सवार था। तो उसने 5 रनिंग की, 5 जिलों में जाके जबकि जाके ने छठी बार में उसका सिलेक्शन हुआ। तो उसने बोल दिया था मेरे से कि प्राइवेट कंपनी में भी काम करवाया था मेरे साथ में, 6 महीने काम भी किया उसने। बट उसने बोल दिया बाद में कि नहीं सर, पापा बोले मैं जाऊंगा तो आर्मी की नौकरी करूंगा या तो मंडी में हिमालय करूंगा। तो मैंने फिर नौकरी के नाम पे नाम छोड़ दिया सर। उससे उसको तैयारी करना चालू कर दी। बस उसी के पीछे पड़ गया था। और कब ज्वाइनिंग करी थी उन्होंने ये? सर ये चौथा साल है उसका। 4 वर्ष। हाँ। कहाँ-कहाँ पदस्थ थे अभी तक ये? सर यहाँ से गया था ये उड़ीसा ट्रेनिंग देने 6 महीने की। कोरोना काल वहीं पे 6 महीने बीतने के बाद में कोरोना लग गया। तो 14.5-15 महीने में वहाँ से आया। 1.5-2 महीने यहाँ छुट्टी लेके फिर बाद में पंजाब हो गया। वहाँ से फिर अभी का मथुरा में 8 दिन से था सर। कुछ उसको तकलीफ हुई थी, कहीं पेट में दर्द था। तो घर पे भी उसने बताया था कि हल्का दर्द है और एडमिट भी हो गया था। एडमिट होने के बाद में वहाँ डिस्चार्ज भी कर दिया था उस डॉक्टर साहब ने कहीं, लेकिन उसका बैग वैग तैयार करके ना वो यूनिट जाने की तैयारी में था। बस उस 8-10 कदम रखे और चक्कर से आए। और हालांकि कि नहीं कि वाजिब है कि नहीं सर, चक्कर आए होंगे तो गिरा ही होगा, बाकी उसको कहीं चोट नहीं लगी। ये विवाह कब हुआ था उनका? 10 मई 10 मई 10 वर्ष कौन सा? 2022 2022। जी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम पप्पू सिंह राठौर। पिताजी हैं। सेना का कोई जवान किसी भी तरीके से वीर गति को प्राप्त होता है तो निश्चित तौर पे वो परिवार की क्षति के साथ गांव की क्षति, जिले की क्षति, राष्ट्र की क्षति होती है। क्योंकि सेना का जवान जब भी मुस्तैदी से देश की रक्षा के लिए खड़ा होता है तो पूरा राष्ट्र सुरक्षित होता है। आज हमने मेरे पारिवारिक मित्र नागू सिंह जी के भानेज शिवपाल सिंह को खोया है। आज हमने देखा है कि जो सेना का जवान भले ही से किसी भी प्रकार से शहीद होता है तो उसके लिए पूरा देश सम्मान से खड़ा होता है। जगह जगह पूरे 15-17 किलोमीटर के रास्ते में जिस प्रकार शिवपाल को विनम्र श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित की, ये वास्तव में राष्ट्र के प्रति सम्मान है। आज हमें बहुत दुख होता है कि हमारे परिवार का कोई बच्चा जो सेना में जाए और असमय इस प्रकार काल के गाल में समा जाता है, तो बहुत दुख लगता है। मैं अपनी ओर से
और हम सब की ओर से जो यहाँ मौजूद लोग हैं उनकी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आपका एडवोकेट चंद्रपाल सिंह सोलंकी। आर्मी में जाने का बचपन से उसको जुनून था, तो 3 साल से प्रयास करा। 3 से 4 बार वो फेल होके ना वापस फिर उसी में जाने की कोशिश करी, तो प्रयास किया और पास भी हुआ। और एक जुनून तूफान सैलाब की तरह उमड़ा उसके मन में, और वो पास हुआ। ये कितने वर्षों से आपके साथ रहते थे? आपका क्या रिश्ता? 23 साल से था हमारे पास। कौन है आपके? ये भांजा लगता है। इनकी शादी कब हो गई? इनकी शादी अभी 2022 10 मई को हुई। कहाँ पे इन्होंने ज्वाइनिंग ली और कहाँ पे रहे? शुरू में इनकी ट्रेनिंग रही उड़ीसा में, और दूसरी बार में लेह लद्दाख, तीसरी बार फिर मथुरा पोस्टिंग हुई थी। अभी किस तरह से क्या तबीयत इनकी खराब हुई जो यहाँ पे आए हैं अचानक? अचानक उसने बताया नहीं, ऐसा सुनने में आया है कि अंदरूनी समस्या थी और उसको पता थी। उसने परिवार को भी नहीं बताया, मामा उनको हमको भी नहीं बताया, और अचानक ऑन ड्यूटी पे ही चक्कर खा के गिर गया। गिरने के बाद में पिछली उठा ही बार नहीं। अभी कब आए थे, छुट्टी पे कब आए थे? 2.5 महीने पहले। और अभी कभी बात हुई थी आपकी बीच में, हाँ, कब आने वाले थे? अभी बात हुई थी 7 तारीख को, 12 को आने का था इसका, अभी ये बता रहा 12 था तारीख। जी। उनका जन्म यहीं पर हुआ था? नहीं, जन्म जैतल? इसका जैतल में हुआ था। बाकी पले बड़े अपने यहाँ। जी जी। आपका नाम? नागू सिंह सख्तावत, आप कौन लगते हैं? मामा साहब। ये जो शिवपाल थे अपने आर्मी में, इनको 2 साल हो गए थे, और जो इनको शहीद का दर्जा अभी गवर्नमेंट ने उसके बाद में लागू होगा, जो भी शहीद का दर्जा होगा उसके बाद में पूरी जांच होगी, उसके बाद में शहीद का दर्जा जो भी होगा वो दिया जाएगा। कब से लगे थे सर ये आर्मी में? इनको 2 साल हो गए, करीबन 2 साल हो गए हैं पर आर्मी शिवपाल को। कहाँ के रहने वाले हैं? ये शिवपाल कौन सा गाँव है? पटलावदा के पास में सारोला गांव है, यहीं के रहने वाले थे और यहीं पे पढ़े हैं, और यहीं पे इनके मामा का गांव है, और यहीं पे बचपन इनका बीता, और ऐसे इनके परिवार देवास के अंदर में निवास कर रहा था, धर्मपत्नी वगैरह सब, माता पिता। क्या किस पोस्ट पे थे और कहाँ अभी 3 साल में? अभी इन्होंने पहले अपने सेंटर में अपनी ड्यूटियां करी, सेंटर के बाद में यूनिट में गए थे, और मथुरा में इनका कुछ तबीयत बिगड़ने के बाद फिर इनको दिल्ली ले जाया गया, और दिल्ली से वापस जब खबर मिली हमारे को, तो हम यहाँ पर देवास एक सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से हम जितने भी यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक आए हुए हैं, ये देवास सभी जिलों से एक सर्विसमैन सोसाइटी के सदस्य हम यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक सभी पहुँचे हैं। मैं कैप्टन आर.बी. पटेल और हमारे मिसाइल रेजिमेंट नायब सूबेदार नरेंद्र कुमार। ये लड़का मेरे साथ 2.5-3 साल से है, और फिलहाल अभी इसकी प्रेजेंट लोकेशन लेह लद्दाख के अंदर थी। जी, इसको मेडिकल साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं था, और बात बहुत अच्छा, इसने अपना बखूबी ड्यूटी निभाया। कोई भी आदेश जो भी हम लोग देते रहे रेजिमेंट लेवल में, कभी इसने अस्वीकार नहीं किया, और मुझे अपनी हर ड्यूटी पर खरा उतरा मिला। ये सर कौन सी बटालियन में सर थे? 408 गन मिसाइल रेजिमेंट। क्या लगता है आज सर? आज उसके जाने से मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि हमारा एक साथी हमसे जुदा हो गया। हमारे साथ वो अभी फ़िलहाल तो 4 साल से है, लेकिन फील्ड में 6 महीना रहा, और उस दौरान जो उसने अपना वो भूमिका निभाई, वो हम आजीवन नहीं भूलेंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम नायब सूबेदार OPR नरेंद्र कुमार शर्मा। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।